नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते हैं खबर की तरफ। बहुजन समाज हमेशा गरीब रहा है और गरीबों की कभी सुनवाई होती नहीं है। एक मसीहा जिसको चंद्रशेखर आज़ाद बोला जा रहा है, वो पार्लियामेंट में पहुंचा और गरीबों के लिए, बहुजनों के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए लगातार आवाज़ उठाता आया है और उठाता रहेगा। स्वाति मालीवाल ने भी एक मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया और बताया कि किस तरह से प्राइवेट स्कूल और कॉलेज वो एक लूट का अड्डा बन चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए एटीएम कार्ड है, जब चाहे उनको यूज़ किया और पैसा निकाल लिया। तो स्वाति मालीवाल क्या बोलती है, स्क्रीन पे आप देखते रहिए। बहुत प्राइवेट स्कूल हर साल फीस बढ़ा देते हैं, जिससे देश के आम परिवारों को बच्चों को पढ़ाने में बहुत समस्याएं आती है। बच्चों को स्कूल से ही महंगी कॉपी, किताबें, यूनिफॉर्म इत्यादि खरीदने के लिए बोला जाता है। डेवलपमेंट फ्री एक्टिविटी फीस के नाम पर अनाप शनाप पैसे वसूले जाते हैं। यह स्वाति मालीवाल ने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट के अंदर। अब आप स्वाति मालीवाल की स्पीच भी सुनिए। कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपने ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। अलग अलग फंड बना दिए हैं सर, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है, लूट मचा रखी है। बच्चे इनके लिए एटीएम मशीन जैसे बन गए। सर मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूं कि क्या आपने राज्यों को आदेश दिए हैं कि इन सारे स्कूल्स के ऑडिट्स हों, जिससे कि ये मुनाफाखोरी बंद हो। और दूसरी बात, ये जो स्कूल्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को हायर प्राइस से पे, मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं, ये जो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, सर इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है और सरकार क्या कर रही है? सर सुनिए अपनी स्पीच क्या बोल रही है। अब चलते हैं आगे, जो एक देश के लिए सबसे गर्म मुद्दा भी है और दुख की घड़ी। मैं दुख की घड़ी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे देश की स्वाति मालीवाल ने जिस तरह से गरीबों के लिए मुद्दा उठाया, उसी तरह से विनेश फोगाट, जो एक महिला पहलवान है और पेरिस में गई और वहाँ पे उस खिलाड़ी को हराया जो पिछले 30 मुकाबलों से पिछले उसका रिकॉर्ड ही रहा कि कभी हारी नहीं। उसको पटखनी देकर पटका और उस पर जीत हासिल करी, लेकिन देश की सरकार और देश का सिस्टम ने उसकी मदद नहीं की और पेरिस ओलंपिक ने उसको डिसक्वालीफाई कर दिया मात्र 100 ग्राम वज़न बढ़ने की वजह से। एक दिन पहले रात को वज़न ठीक था, लेकिन क्या ऐसा कारण हो कि सुबह के टाइम 100 ग्राम उसका वज़न बढ़ गया। ये सोचने की बात है। बहुत सारे खिलाड़ियों ने, बहुत सारे लोगों ने उंगली उठाई है सरकार के ऊपर और यहाँ तक मोदी जी के ऊपर भी, जो 56 इंच का सीना बताते हैं, जो यूक्रेन का और वार रुकवा देते हैं, जो विदेशों से बच्चों को निकाल के लाते हैं, जो बड़े बड़ी बातें करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, जो उसकी आर्मी जिसको मैं बोलता हूँ, उसके जो सपोर्टर है, पार्टी के जो सपोर्टर है, जो उसको मोदी जी को मानने वाले, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ये कर देगा, मोदी कर देगा। मोदी जो है अपने देश के अंदर गोल्ड मेडल नहीं मंगा सका। मोदी जी ने अगर थोड़ी सी भी कोशिश करती, प्रयास करता, तो विनेश फोगाट गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जरूर लेके आती और देश का नाम पूरी दुनिया में, आज के वक्त में पूरी दुनिया में देश का नाम हो जाता। क्योंकि उससे पहले पूरी दुनिया में कुश्ती में जापान की उस लड़की का नाम था जिसने आज तक कोई मेडल हारा नहीं और सभी कुश्तियाँ जीते, लेकिन उसको हराने वाली हमारे देश की, भारत की, हरियाणा की लेडी गर्ल विनेश फोगाट थी। लेकिन विनेश फोगाट के साथ जो हुआ देश के अंदर, वो ज़िंदगी भर लोग भूलेंगे नहीं। और ये किस इतिहास बन गया कुश्ती संघ के अंदर कि अगर अपने हक के लिए कोई आवाज़ उठाता तो आने वाले समय में उसके हक को कैसे दबा जाता है, उसके अधिकार को कैसे छीना जाता है, उसको आगे बढ़ने से कैसे रोका जाता है। ये पूरा देश इस बात पे आवाज़ उठा रहा था। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी पार्लियामेंट के अंदर दहाड़े, जोर से दहाड़े और कहा इस मुद्दे ने SC ST के 2 अप्रैल भारत बंद से भी बड़ी एकता बना दी है। OBC भी साथ है। अब तो या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटेगा या सरकार जाएगी। मैं इस मामले में समाज के साथ हूँ, जिसका
जो राजनीतिक नुकसान होना है वो हो जाए, बात समाज की है तो मैं समाज के साथ खड़ा हूँ। और इसके अलावा विनेश फोगाट की बात को भी चंद्रशेखर आज़ाद ने पार्लियामेंट में उठाया। चंद्रशेखर आज़ाद ने मांग की है कि जब वह भारत लौटे तो इस पार्लियामेंट के अंदर बुला के उसको यहाँ पे मान सम्मान दिया जाए। तो आगे मैं आपको और दिखाता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद की पहले तो वीडियो देखिए। शेड्यूल कास्ट के साथ जो धोखा किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, आप इस बात को इस तरह समझे, 1.5 साल पहले मैंने मांग की थी, अगर इतना हितैषी हमारे लोग होते तो जब ईडब्ल्यूएस 10% दे सकते हैं तो 5% शेड्यूल कास्ट के उन जातियों को दिया जा सकता था। लेकिन दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति नहीं है गरीबों के उत्थान की, साथ साथ ओबीसी की जातियां उनको भी दिया जा सकता था। ये जो हमारे साथ खेल किया गया है, ये खेल जो है इसमें बहुत गुस्सा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सत्ता और विपक्ष दोनों जो है अपना स्टैंड क्लियर कर दें, क्योंकि दलित समाज, आदिवासी समाज इसको देख रहा है, वो भूलेगा नहीं, जो उनके गले काटने का काम करेगा उनको भूलेगा नहीं। और क्या बेवकूफी की गई है, ये सोचने का विषय है सर। ये बहुत महत्वपूर्ण देश की बेटी का मामला है। ये हरियाणा की बेटी नहीं है सर, वो एक जात की बेटी नहीं है, वो हमारी बहन है, देश की बेटी है। और आपने क्या किया हरियाणा के साथ, आपने हरियाणा का बजट कम किया, जबकि सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा लेके आता है। ये गलत है सर, ये धोखा है। हमें इस बात की तकलीफ है कि विनेश जो है इस देश का नाम गौरवान्वित करती, इस देश का नाम बढ़ाती, लेकिन आज जो है अपमान का सामना करना पड़ रहा है। जब हमारे हितों की बात होगी हम जो है समझौता कर सकते हैं, लेकिन जब देश के हितों की बात होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। जब देश हितों की बात होगी, महिला हितों की बात होगी, महिला सम्मान की बात होगी, हर हम कीमत चुका देंगे। सरकार के मंत्री ने क्या कहा कि हमने इतने पैसे दिए, एहसान किया क्या, खैरात दी क्या आपने कोई, खत्म कर रहा हूं सर, खैरात दी क्या आपने कोई, इससे ज्यादा पैसे हम आपको दे देंगे। लेकिन आपको चाहिए था कि इस मामले को संभालते और देश का सम्मान बढ़ाते, आपने लापरवाही बरती, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब वो बेटी देश लौटे सर, जब वो बेटी देश लौटे, रुक जाओ प्लीज, प्लीज, जब वो बेटी देश लौटे मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्पीकर सर यहां बुला के उसका सम्मान करें। हम सब लोग, वो देश की बेटी है सर, देश के लिए गोल्डन गर्ल है वो, उसका सम्मान यहां किया जाए सर, हम चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखने का मौका दिया। महिला विरोधी चुप रहे। थैंक यू कोई महिला विरोधी नहीं बोलेगा बीच में। श्री विशाल पटेल प्लीज। देख लिया आपने वीडियो को, चंद्रशेखर आज़ाद की वीडियो। अब विनेश फोगाट को लेके आम आदमी पार्टी की नेता ने भी आवाज़ उठाई और अपनी आवाज़ बुलंद की है। विनेश फोगाट ने पहले जताई थी साजिश की आशंका। विनेश फोगाट ने ओलंपिक खेलने जाने से पहले भी ऐसी साजिश की आशंका जताई थी। विनेश फोगाट ने कहा था कि मेरे साथ की पूरी टीम बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा चुनी गई है और यह कहीं कुछ ऐसा ना मिला दे जिससे कुछ गड़बड़ हो जाए। यह पहले विनेश फोगाट ने आशंका जाहिर की थी, जो आज ये सच हो गया कि उसको बिना मेडल के भारत लौटना पड़ेगा। जबकि कुश्ती जीती, एक दिन में 3 बार खिलाड़ी को हराया और जापान के सबसे बड़े खिलाड़ी को हरा के, जो पूरी दुनिया में जिसका नाम था, उसके बाद अगर आप नाम लिया जाएगा तो विनेश फोगाट का लिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है भारत के अंदर एक गोल्ड मेडल नहीं आ पाएगा। तो इनकी भी वीडियो देखिए, क्या कहना चाह रही है। देख लिया आपने इनकी वीडियो को। तो ये थी सारी वीडियो। और उसके अलावा कांग्रेस के नेता विनेश फोगाट को लेकर क्या कह रहे हैं उनको भी सुनिए। और उसके बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और ये वीडियो खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के पास पहुंचनी चाहिए और प्रत्येक भारत के वासी तक पहुंचनी चाहिए। और उनको पता लगना चाहिए कि जब साजिश होती है, ऊपर वाले लोग साजिश करते हैं, या ओलंपिक में जब साजिश होती है और हमारा देश कुछ ना करे तो कितना दुख होता है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा, वो ट्वीट में लेट हो गए, चैंपियन रहेंगे। वो ट्वीट में लेट हो गए। अगर ये ट्वीट कल कर देते ना, जब वो हारी थी, जब वो जीती थी, उसमें प्रधानमंत्री को ट्वीट करना चाहिए कि हमारी बेटी अब गोल्ड की ओर है, तो हो सकता है गोल्ड मिल जाता। लेकिन कल ट्वीट नहीं किया, आज किया, जो बाहर निकल गई और उसके बाद कह रहे हम आपके साथ हैं। अब तो सारे ही साथ है, क्या कर लेंगे प्रधानमंत्री, बताओ। प्रधानमंत्री जी अगर हिंदुस्तान की ताकत की बात करते हैं, वो कभी कहते हैं पाकिस्तान से मुझको छुड़ा लाए, उसको वैसे कर लाए, तो प्रधानमंत्री आपकी बेटी को तो खेलने ही नहीं दिया। भारत आज अपमानित हुआ पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज हर भारतीय अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है। आप बात करें पेरिस के अंदर और बेटी को खिलाएं, फाइनल रोके इसका, तब मानेंगे प्रधानमंत्री। 56 इंच चौड़ी छाती, बातों से थोड़ी मानते कोई, बातों से नहीं मानेंगे। और अगर प्रधान, अब मुझे बताइए, जापान की वो महिला पहलवान जो 42 बाउट में एक बार भी नहीं हारी, उसको हमारी बेटी विनेश फोगाट ने क्षणों के अंदर हरा दिया।
जिसका बचपन से लेके आज तक का अजय रिकॉर्ड था, उसे देश की बेटी ने हरा दिया। इसके बावजूद भी कि पूरा 2023 वो दिल्ली की सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही थी, संघर्ष कर रही थी, इसके बावजूद भी देश का तिरंगा ऊपर कर दिया। सिल्वर मेडल तो ऑटोमेटिक मिल गया था, गोल्ड मेडल विनेश फोगाट लेकर आनी थी। पर देश के प्रधानमंत्री को केवल ये कहने के अब वापस आ जाओ, देश के प्रधानमंत्री स्वयं कोई और प्रधानमंत्री होता तो आज अपने खेल मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन के पास भेजता, विरोध दर्ज करवाता, दोबारा इसका एग्जामिनेशन होता, अगर कोई षड्यंत्र हुआ तो उसकी सारे की जांच होती और विनेश फोगाट को न्याय मिलता। ये सवाल विनेश फोगाट का नहीं, ये इस देश की हर बेटी, हर खिलाड़ी का है, वो पुरुष हो या महिला हो, जो देश के तिरंगे के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है, जो जी तोड़ मेहनत करता है दशकों तक, ताकि एक क्षण पर भारत का तिरंगा ओलंपिक के अंदर लहरा सके। आज पूरे देश के खिलाड़ियों को मोदी सरकार ने निराश किया है।